Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to solve the example number 3 of a capital budgeting chapter, which is our last chapter. And this particular example number 3 जो previous examples हमने solve किए हैं, example number 1 and example number 2 जो हमने previous video आप जाके देख सकते हैं, same वैसे हमें ये solve करना है example number 3. इसमें भी क्या solve करना है, we have to read the questions and then we're going to decide कि क्या exactly यहाँ पे पूछा हुआ है. तो जरा ध्यान देना, पे अटेंशन, विल डायरेक्टली सॉल्व दिस वन. डायमंड एंटरप्राइजेज कंसिडरिंग द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है. कोई डायमंड एंटरप्राइजेज है, कोई कंपनी है, उनके पास ये दो प्रोजेक्ट आए हुए हैं जिसमें वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक रिटर्न अर्न कर सकते हैं. सो बेसिकली द डायमंड एंटरप्राइजेज इज कंसिडरिंग द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट नेट कैश फ्लो फॉर द प्रोजेक्ट ए एंड बी आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल. सो एज यू कैन सी यहाँ पे प्रोजेक्ट ए से कितना कैश इनफ्लो आ रहा है और प्रोजेक्ट बी से कितना कैश इनफ्लो आ रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है. प्रोजेक्ट ए का कॉस्ट है 27,000 और प्रोजेक्ट बी का कॉस्ट कितना है 20,000. 27,000 एंड 20,000 दोनों का क्या है, कॉस्ट है. और ये कैश इनफ्लोज हमें दिए हुए हैं जो कि डिवाइडेड है 5 साल के अंदर, 1 2 3 4 5. एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बोथ द प्रोजेक्ट्स. फिर based on your answer for the part 1 which project to be accepted. पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालना है, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रोजेक्ट को हमें सिलेक्ट करना चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट को हमें रिजेक्ट करना चाहिए. एंड द थर्ड वन, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड मेथड फॉर द बोथ द प्रोजेक्ट्स. अब दोनों प्रोजेक्ट्स का क्या फाइंड आउट करना है हमें, पे बैक पीरियड मेथड. अब पे बैक पीरियड मेथड जो है, पे बैक पीरियड दैट इज़ कितने सालों में हम रिकवर कर सकते हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हम कितने सालों में रिकवर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द सेम. तो यहाँ पे भी क्या करना है हमें, गोइंग टू डू ओवर हियर सिंपली. सबसे पहले हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना है, तो हमारे पास है कुछ ईयर्स हैं. हाउ मेनी ईयर्स वी हैव, 1 2 3 4 5 ईयर्स. दिस इज योर प्रोजेक्ट ए, दिस इज योर प्रोजेक्ट बी. नाउ प्रोजेक्ट ए के केस में क्या है, इन केस ऑफ अ प्रोजेक्ट ए देयर इज अ कैश फ्लो, देयर इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर and finally present values. In the similar manner project B के केस में cash flows, discounting factor और आपका present value. अब कैश इन फ्लोज यहाँ पे दिए हुए हैं, कितने कैश इन फ्लोज दिए हुए हैं ज़रा देखते हैं. तो पहला कैश इन फ्लो 8 9 10 10 6. इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ए के केस में 8,000 9,000 10,000 10,000 एंड 6,000. ये क्या आपके कैश इन फ्लोज हैं. और प्रोजेक्ट बी के केस में, नाउ इन केस ऑफ अ प्रोजेक्ट बी कैश इन फ्लो इज इक्वल, दैट इज 6,500 6,500 एंड 6,500 लाइक दिस. अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर. डिस्काउंटिंग फैक्टर जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए जो रेट दिया हुआ है वो यहाँ पे कितना है, 15% है. मतलब आपको 15% के हिसाब से यहाँ पे क्या करना है, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. और डिस्काउंटिंग फैक्टर के फॉर्मूले यू आर अवेयर ऑफ इट, हाउ टू सॉल्व द डिस्काउंटिंग फैक्टर. डिस्काउंटिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर क्लास, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस आई रेज टू बार एन, जो कि होता है 1/1 प्लस यहाँ पे 0.15 और जो कि है 1/1.15. अब हमें कितना लेना है हमारे कैलकुलेटर पे, हमारे कैलकुलेटर पे लेना है 1/1.15, फिर इक्वल्स टू करना है. नाउ इक्वल्स टू करने पे यू विल गेट व्हाट, 0.8695. तो ये हो जाएगा 0.87
देन यहाँ पे भी 0.87, फिर इसके बाद 0.756, 0.756, 0.658, 0.658, 0.572, 0.572, and finally 0.497. दिस इज द केस. अब क्या करना है, दोनों को सबको हमको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उसमें से हमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसे माइनस कर देना है. तो यहाँ पे 0.87 इंटू 8,000, हाउ मच विल गेट 6960. 0.756 इंटू 9,000, 6804. 0.658 इंटू 10,000, 6580, ये 5720, एंड 0.497 इंटू 6,000, दैट इज 2982. ये हमने निकाला प्रेजेंट वैल्यू किसका, प्रोजेक्ट ए का. अब ये प्रोजेक्ट ए का जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, अब इसका क्या करेंगे हम, टोटल. व्हाट विल गोइंग टू डू, विल गोइंग टू डू द टोटल. तो 6960 प्लस 6804 प्लस 6580 प्लस 5720 प्लस 2982, सो 29,046. 29,046 ये आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू आया. ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है, कैश इनफ्लो और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो 6,500 इंटू 0.87, दैट इज नथिंग बट 5655. 6,500 इंटू 0.756, 4914. 0.658, 4277, 0.572, 3718 and 0.497, that is 3231. अब एक बार हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका तुरंत ही क्या करना है, हमें टोटल ले लेना है. तो 5655 प्लस 4914 प्लस 4277 प्लस 3718 प्लस 3231, ये आया आपका 21,795. अब ये आपका देख रहे हो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल दिया दोनों का. अब टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है उसमें से हमें माइनस करना है इनके इन्वेस्टमेंट्स को. अब इनके इन्वेस्टमेंट्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो ज़रा ध्यान देना. इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, प्रोजेक्ट ए का है 27,000 और प्रोजेक्ट बी का क्या है आपका 20,000. प्रोजेक्ट ए का 27,000 और प्रोजेक्ट बी का 20,000. दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव. सो लेस इन्वेस्टमेंट 27,000 यहाँ से, तो यहाँ पे आता है 22,446. अब यहाँ से सेम इन्वेस्टमेंट हम अगर माइनस करेंगे, जो कि प्रोजेक्ट बी के केस में कितना है 20,000. अब यहाँ पे आपका 1795. नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना आया 1795. तो यहाँ पे एनपीवी ऑफ ए, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए आया 2046 और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी ये आपका कितना आ गया 1795. तो अगर देखेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों के केसेस में, ए के केस में 2046 है और बी के केस में कितना है 1795. तो विच एवर इज हायर, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हायर होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका ज़्यादा होता है, तो वो हम प्रोजेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं. तो विच प्रोजेक्ट विल गोइंग टू सिलेक्ट द फर्स्ट प्रोजेक्ट, दैट इज जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या है हायर है.
the net present value is high over here, so this project we will going to select because NPV is high. तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? प्रोजेक्ट A. If you want, you can take the screenshot of it. Take a screenshot if you want, and then we're going to move on to the next one. अब बेस्ड ऑन योर आंसर ऑफ द पार्ट 1 हमने बताया कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए. हमें सिलेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट ए, क्योंकि प्रोजेक्ट ए के केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है. अब नेक्स्ट है हमें फाइंड आउट करना है पे बैक पीरियड फॉर द बोथ द प्रोजेक्ट्स. अब दोनों प्रोजेक्ट्स का हमें पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना है, तो जो हम फाइंड आउट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द पे बैक पीरियड. अब पे बैक पीरियड कैसे फाइंड आउट होगा, ज़रा ध्यान देना. अब ईयर 1 2 3 4 and 5. This is your project B, this is project A. Then cash inflow, which is 8,000, 9,000, 10,000, 10,000 and 6,000. बी के केस में कितना था कैश इनफ्लो? तो 6,500 ये जो था कांस्टेंट था, तो 6,500, 6,500, 6,500, 6,500 इज कांस्टेंट. अब इसके बाद हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव. अब क्यूमुलेटिव में कैसे निकलेगा? हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द क्यूमुलेटिव क्लास? 8,000 plus 9,000, 17,000, 17 plus 10, 27,000, 27,000 plus 10, 37,000, 37,000 plus 6, 43,000. फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैसे निकलेगा? तो 6,500 plus 6,500, 13,000 plus 6,500, 19,500 plus this one 26,000 plus 6,500 will be 32,500. अब यहाँ पे अगर हम जब बात करते हैं प्रोजेक्ट ए की, तो प्रोजेक्ट ए के केस में हमें कितना रिकवर करना है? टोटल 27,000. प्रोजेक्ट ए के केस में हमें 27,000 रिकवर करना है. तो आप देख सकते हैं 27,000 कहाँ पे रिकवर हो रहा है? तो एग्जैक्ट थर्ड ईयर में हमारा पूरा 27,000 रिकवर हो रहा है. ना ही ज़्यादा हो रहा है ना ही कम हो रहा है. एग्जैक्ट 27,000 हमारा क्या हो रहा है? रिकवर हो रहा है 3 साल में. यहाँ पे वैसे सिचुएशन नहीं है कि 3 साल के अंदर या 3 साल के बाहर या 3 साल पूरे 3 साल नहीं लगे. ऐसा सिचुएशन नहीं है कि 2 साल 10 महीने और 2 साल 11 महीने में हमारा रिकवर होगा. क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 3 साल जैसे ख़त्म हुए, वैसे पूरा 27,000 रुपीज़ हमें क्या हुआ यहाँ पे मिल गया, रिकवर हो चुका है. मतलब यहाँ पे ऐसा केस नहीं है कि 3 साल में 27 से ज़्यादा रिकवर हुआ, नहीं, एग्जैक्ट 27,000 हुआ. इसके लिए यहाँ पे आपका पे बैक पीरियड कितना है? इन केस ऑफ प्रोजेक्ट ए पे बैक पीरियड आपका क्या है? 3 साल है. यहाँ पे पे बैक पीरियड कितना है? 3 ईयर्स. अब बात करते हैं बी की. नाउ बी के केस में इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000. अब ये 20,000 का इन्वेस्टमेंट कब रिकवर हो रहा है? तो आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पे, जस्ट पे अटेंशन, तो फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है? 6,500. सेकेंड ईयर में कितना मिल रहा है? 13,000. थर्ड ईयर में कितना हो रहा है? 19,500. और फोर्थ ईयर में डायरेक्टली कितना हो जा रहा है? 26,000. हमें रिकवर कितना करना है? 20,000. तो 20,000 जो है ये फोर्थ ईयर में रिकवर हो रहा है, लेकिन पूरा 20,000 रिकवर होने के लिए पूरे 4 साल लग रहे हैं? नहीं, पूरे 4 साल नहीं लग रहे हैं 20,000 को रिकवर होने के लिए. 26,000 को रिकवर होने के लिए पूरे 4 साल लग रहे हैं. मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में
3 साल 10 महीने, 3 साल 6 महीने, 3 साल 7 महीने में क्या हो रहा है, हमारा रिकवर हो रहा है। तो इसके पहले अगर देखोगे तो 20,000 में से 19,500 3 साल में रिकवर हो चुके हैं। इसका मतलब 3 साल पूरे लग चुके हैं रिकवरी में, लेकिन चौथे साल में कितने महीने लगे हैं या कितने टाइम पीरियड लगा है वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि पूरा का पूरा 4 साल यहाँ पे लग नहीं रहा है रिकवरी के लिए, पूरे 4 साल नहीं लग रहे हैं, समय सिर्फ 20,000 तक ही रिकवर करना है। तो हाउ विल गोइंग टू सॉल्व इट, हमें 20,000 रिकवर करना है, जिसमें से 19,500 हमने 3 साल में रिकवर किए, तो बचा कितना आपका 500। तो ये 500 हमें क्या करना है यहाँ पे रिकवर करना है, ये 500 हमें क्या करना है यहाँ पे रिकवर करना है, कितने में से 6,500। तो 4th ईयर में हमें कितना कैश इनफ्लो हुआ 6,500 का। तो 3 + 500 डिवाइडेड बाय 6,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज द मंथ। सो 500 डिवाइडेड बाय 6,500, 500 divided by 6,500, how much it's coming, multiplied by 12। so यहाँ पे अगर देखेंगे तो it's coming approximately 0.92, that means 3.92 years it will going to take, 3.92 years it will going to take for recovering the same, or you can say not 3.92 over here, this is in terms of month, and in terms of year if I say so it will be approximately, ये ले रहा है आपके 3 साल and 0.92 month, which is quite higher than what your project A, which is very quite higher than your project A। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए के केस में एग्जैक्ट 3 साल लग रहे हैं, और प्रोजेक्ट बी के केस में 3 साल और 0.92 मंथ्स लग रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड मेथड की देखें तो एक्यूरेटली अगर ध्यान दें, इफ़ 100% एक्यूरेसी अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट ए हमें सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि 3 साल लग रहे हैं। हालांकि प्रोजेक्ट बी भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें 0.92 मंथ्स ही ज़्यादा लग रहे हैं, और 0.92 मंथ्स अगर इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, इफ़ आई गोइंग टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ डेज, तो इट विल गोइंग टू टेक 27 डेज। अब ये जो 0.92 मंथ्स हैं, इसमें अगर हम लोग 30 डेज़ में कन्वर्ट करते हैं, 30 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 डेज़ लगेंगे, और किसमें, प्रोजेक्ट बी के केस में। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से भी हमें प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करना चाहिए, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से भी नेगेटिव है, और यहाँ पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से इसमें कम वैल्यू आ रहा है, और डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड के हिसाब से इट विल गोइंग टू टेक 3 years and 27 days, लगभग 27 डेज ज़्यादा लगेगा प्रोजेक्ट बी में। तो दैट्स वाई हम लोग दोनों मेथड के हिसाब से प्रोजेक्ट ए ही सिलेक्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में। सो ये था हमारा सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 3 का। नाउ दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड द एग्जाम्पल्स विच इज़ गिवन बिहाइंड द टेक्स्ट बुक, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 अब सॉल्व कर लिया, एंड विल गोइंग टू कंटिन्यू विद द previous question paper we're going to solve in the next lecture, and those previous year question papers we're going to see what exactly is the situation. So make sure that before coming to the next video, before watching the next video, make sure that you have revised each and every chapter and each and every video you're going to watch, then only you will be able to we will be able to solve the question papers. So questions papers देखेंगे, आपको क्या करना है, previous chapters revise करके आने हैं, and we're going to continue in the next lecture. Thank you.